नमस्कार। नाजिया इलाही खान, इनका प्रगल्भ भाषण कुरान शरीफ के ऊपर, आयतों का इतना अंगार उगलने वाला, शब्दों को अगर देखें और उनके कुंडली को देखें, वो क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, ये इस पचड़े में नहीं पढ़ रहा हूँ। और जैसे कि मेरा मूल मुद्दा मालिका, एस्ट्रोलॉजी, मीन शनि, इन तीनों को मद्देनज़र रखते हुए प्लस भारत का मंगल का महादशा, मंगल करे दंगल, इन सब के दृष्टिकोण में रखते हुए, क्योंकि बार बार मन में मेरा मालिका को, क्योंकि विगत 43 साल से मालिका शास्त्र हमारे उड़ीसा में बचपन से सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, पाला के माध्यम से सुनते सुनते, टीवी के माध्यम से सुनते सुनते, बड़े विज्ञ प्रवचकों को सुनते सुनते हम लोग हेवा गए हैं, ऑब्जर्व हो गया है। तो एज पर एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि 43 साल से एस्ट्रोलॉजी में भी हूँ, संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल भी चलाता हूँ, तो मन में बार बार जब ये बात आता है, क्या आने वाला समय में किसी भी प्रकार का दंगा, रॉयट्स होने वाले हैं, और होंगे तो क्यों होंगे, और वर्तमान समय में न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया और लोगों के वर्तमान के भारत के जियोपॉलिटिक्स, पड़ोसी राष्ट्र, हमारे अंदर का जितने सारे संबल, वक्फ बोर्ड, कुंभ मेला, राम मंदिर, इन सारे घटनाओं का तत्वों को समझते हुए, खराब बुरा नहीं बोल रहा हूँ, तो अब इस नतीजे पे आके पहुँचा हूँ कि हाँ, मालिका के अनुसार और शनि के, मीन शनि के अनुसार ये बात कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिख रहा है। आप अगर देखोगे हमारे एस्ट्रोलॉजी विज्ञान में, जब शनि श्रवणा नक्षत्र को क्रॉस करते हैं तो विश्व भर के मुसलमानों के जीवन में संकट आता है, बोला गया था। मैं उसको बहुत अच्छा से पढ़ा था, उस समय मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, मतलब आज से करीब करीब 5 साल पहले। श्रवणा को शनि क्रॉस करते हुए ये घटा और भयंकर रूप में एरोप्लेन से गिरे और बहुत सारे लोग कटे और मरे, युद्ध हुआ, और उसका सिलसिला आज तक चला हुआ है। और उस दिन के बाद से लोगों के अंदर एक प्रगल्भता इन धर्मों को लेके, लोगों की मान्यताओं को लेके बहुत टॉप लेवल पे बढ़ा हुआ है। जिस सोशल मीडिया में या मीडिया में आप जाएं, कल तक जो लोग चुप थे, आज प्रगल्भ उनके विरुद्ध में बोलते जा रहे हैं। उस सिलसिले में इन जाति का मिस खान, जो निजिया इलाही खान, उनका नाम मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, मुस्लिम नाम है, नाजिया इलाही खान ऐसा कुछ नाम है। तो उनका बायोडाटा नेट में जो मुझे मिला, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं मिला। 23 अक्टूबर 1988 को मैं कुंडली बनाया, फिर अध्ययन करने लगा। सबसे पहला तो इतना आग उगलने वाली भाषण कहाँ से आता है? शब्दों का कारक, वाणी का कारक ग्रह बुध स्वगृही राजयोग बना के अपने घर में बैठा है, और लाभ स्थान में वृश्चिक कुंडली बता रहे हैं, तो मैं उसको पकड़ा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिला तो लग्न स्फुट नहीं निकलेगा। प्लस नीच का सूर्य ये है, अक्टूबर मतलब सूर्य नीच रहता है,
नीच भंग होने के लिए इसको शनि का दृष्टि चाहिए था, उच्च ग्रह का, नहीं है। शुक्र का स्थिति चाहिए था, नहीं है। और शुक्र यहाँ नीचाभिलाषी सूर्य के घर में एक्सचेंज ऑफर में है, तो इस हिसाब में नीचभंगता को बहुत मान्यता नहीं दिया जाएगा। एग्जिटिस अगर देखा जाए तो सूर्य नीच का है, शुक्र नीचाभिलाषी है अपने घर में, बट एक्सचेंज ऑफर होने के कारण इतना मान सम्मान और इतना उन्नति। और ये भी मेरे लिए सीखने वाली बहुत अच्छा विषय मिला कि सूर्य नब नीच होता है तो लोग बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ अगर यहाँ पर कुंडली में चंद्रमा मीन राशि का है तो सूर्य यहाँ अष्टम में आ गया। षष्ठाधिपति अष्टम में आना एक विपरीत राजयोग नेचुरल बनाता है। तो जीवन में विपरीत परिस्थिति होने के कारण इनको सूर्य बहुत ऊंचा उठा रहा है। सूर्य फेमस होने का और इस प्रकार के ओहदा को प्राप्त करने का नेशनल इंटरनेशनल लेवल में लोगों को जानना इतना सहज बात नहीं है। लेकिन एक पड़ा भी है कि जितना जितना लोग जानेंगे, ये जितना जितना फेमस होंगे, उतना उतना ज़्यादा उनके ज़िंदगी के प्रति अष्टम का पीड़ा, विपद नहीं कह रहा हूँ, पीड़ा बढ़ सकता है। इनके कुंडली में लग्न वृश्चिक का है तो लग्न से द्वितीय स्थान का शनि है। द्वितीय स्थान का शनि तृतीयाधिपति चतुर्थाधिपति बन के द्वितीय स्थान में आना, वाणी में अब ये जो हाउस है इसका अगर भाव बल को देखते हैं और गुरु बृहस्पति को देखते हैं, गुरु से यहाँ षडाष्टक बना के बैठा हुआ है, यानी द्वितीयाधिपति अपने से छठा में और लग्न से सप्तम में जाके बैठा। ऐसे कंडीशन पे दो चीज़ बनता है, एक गुरु बकरी अवस्था में है, गुरु सप्तम में रहता है तो शादी तोड़ देता है, ठीक। चंद्रमा से बुध सप्तम में होता है तो शादी तोड़ देता है, ठीक। लेकिन स्वगृही होने के कारण मानसिक लेवल पे तो नहीं टूटेगा। लग्न यानी शारीरिक लेवल पे टूट जाए, लेकिन मानसिक लेवल पे टूटने का संभावना कम रहता है। फिर भी ये शुभ ग्रह शुक्र बुध गुरु सप्तम में रहें और कारक भावनाशय का योग लगे, टूटता है। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। द्वितीय का शनि भी कभी कभार डबल मैरिज करवा देता है, सेकंड मैरिज का भी योग यहाँ पर आता है। धन वाणी परिवार में शनि का बैठना तो वाणी में शनि का तीक्ष्ण बाण निकलता है। धर्म का कारक, इनका स्वधर्म का कारक ग्रह गुरु शुक्र का मित्र शत्रुगृही अवस्था में बैठ के इनके जो अष्टमाधिपति शुक्र केतु के साथ बैठना और लग्न से दशम स्थान में, तो इनका कार्यक्रम शुक्र माने कुछ कुंडली में उनका धर्म को बताया गया और केतु को भी उनका धर्म का बताया गया। और यहाँ दोनों प्लैनेट को अगर देखेंगे तो शत्रुगृही होके बैठे हैं। सूर्य के साथ इनका पटरी खाता नहीं, ना केतु का पटरी खाता है ना शुक्र का पटरी खाता है। तो अपने विरुद्धाचरणात्मक, अपने धर्म के विरुद्ध में बात करना या उनके ऊपर कटाक्ष करना या जो भी प्रवचन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, हमें क्या मतलब, अच्छा बुरा वो जाने। यहाँ प्रॉब्लम वो नहीं है, ये कार्य क्यों कर रहे हैं, कौन सा प्लैनेट उनको करा रहा है। तो केतु करा रहा है, केत छुड़ाए खेत, शुक्र केतु का युति दशम स्थान में। अब इनके कुंडली में इस समय चंद्रमा से द्वादश का राहु और चंद्रमा के साथ मंगल बकरी अवस्था में है। अति पराक्रमशीलता, उनके भाषण में जो अंगार और ये आग अगर कहीं से देखें तो लग्न से पंचम में, पंचम का मंगल प्रेम प्यार के मैटर में थोड़ा सा कमी कर देता है, लेकिन मन में हृदय में मंगल करे दंगल का स्थिति बनाता है। और यहाँ सूर्य से, नीच का सूर्य से अगर कुंडली को हम लोग एनालिसिस करें तो अष्टम में गुरु और सूर्य से छठा में, सूर्य के लग्न से मंगल और चंद्रमा। ऐसे कंडीशन में आदमी को कोई हरा नहीं सकता। आदमी को बहुत सारा अपने पराक्रम और प्रचेष्टा से मिलता है, बड़ा सारा सफलता। युद्ध
और किसी भी प्रकार के कंपटीशन या किसी भी प्रकार के विरोध में भी ये लोग जीत जाते हैं। और मंगल छठा के स्थान में जिसका मंगल उसका जीवन में आनंद कहा गया, सुख बोला गया उड़िया ज्योतिष में। तो 10 अम और एकादश लाभस्थान लाभाधिपति लाभ के घर में, ये एक बहुत उत्तम कुंडली है और बहुत आगे तक बढ़ाता हुआ और बड़े सफलता देता हुआ लग रहा है। परंतु एक चिंतनीय विषय इस समय है, अगर आप साहिबा मेरा बात आप मैडम जी इस YouTube वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाए, तो इस समय समझिए कि आपका चंद्रमा मीन चंद्रमा है, अगर ये कुंडली सच है तो। अगर झूठ है तो फिर आप अपना अलग होगा। मीन चंद्रमा और इसके ऊपर षडग्रह कूट लगने वाला है। 6 ग्रहों का पंच ग्रहों का कूट यहाँ पर होगा। शनि राहु का श्रापित लगेगा और साथ में यहाँ पर शनि 2.5 साल तक रहेगा। 50 दिन के लिए शनि राहु का श्रापित योग लगेगा और इस टाइम दौरान आपके जन्म कुंडली के राहु के ऊपर राहु और केतु के ऊपर केतु का गोचर होगा, जो आने वाला समय में आप अपने को सुरक्षित रखने का सारा इंतजाम करें। थोड़ा जोश को घटा के होश में काम करने का काम मैं यहाँ पर कुंडली देखते हुए कहूँगा। नवमांश कुंडली में भी देखें तो वृषभ का शनि है, अपने स्थान से शनि जाके छठा में बैठा है। यहाँ जो कंडीशन है राहु मीन का है और चंद्रमा जो कन्या का है, उस चंद्रमा के साथ नवमांश में केतु बैठा हुआ है। ऐसे कंडीशन पे यहाँ भी आपका बुध का बहुत अच्छा नवांश में योग लगा हुआ है। मिथुन का बुध है और मंगल यहाँ पर राजा के घर में जाके सिंह में बैठा है। तो अंदर से आपके पास वो अदबगी और वो जो परफेक्शनिस्ट हर चीज़ को बारीकी से अध्ययन करके उसके तय तक जाने का तत्व यहाँ पर है। आप अभी कोर्ट कचहरी माली मकदमा और कुछ मान्यवर कोर्ट के पीछे जाना चाहते हैं, मंगल चंद्रमा है यहाँ पर। 2 इफेक्ट, कभी कभी आप मतलब इमोशनली डाउन हो जाओगे और कभी कभी अति उग्र हो जाओगे। इसको बैलेंस करना चाहिए। इस समय शनि का 7.5 का इफेक्ट है और आने वाला 1 साल के बाद अष्टमाधिपति का दशा शुरू होने वाला है, शुक्र का दशा। शुक्र जो कन्या राशि के कुंडली में ये तृतीयाधिपति और अष्टमाधिपति है, तो और ये जाके चंद्रमा से छठा में बैठा हुआ है केतु के साथ। तो रोग इत्यादि से थोड़ा सा बचें, शत्रुओं से। हालांकि शुक्र शत्रु बना भी देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ केतु बैठा है मारने के लिए, आप ही के मतलब कनेक्टिव लोग उसको रास्ते से हटाएंगे तो बहुत अच्छा बैक थ्रस्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी विपद है। और मज़ा का बात यह है कि अष्टमाधिपति बन के कुंडली के छठा स्थान में बैठना, ये भी रिवर्स, बहुत भयंकर रिवर्स राजयोग है। तो निसंकोच भय करने का कोई कारण नहीं है और आप बेफिक्र और निर्भय, और जो भी आपके साथ लगेगा, जो भी आपके साथ शत्रुता करेगा, वो किसी ना किसी चक्कर में फंसेगा और मरेगा, ये भी दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका लग्न वृश्चिक है तो आपका पापकर्तरी आगे शनि पीछे नीच का सूर्य है, इसलिए थोड़ा सा बंधन योग का संभावना है। अपने को इस क्षेत्र में और थोड़ा सा आपके थिंक टैंक और आपका जो एडवाइज़र बोर्ड होंगे तो उनसे आपका एडवाइस मान के काम करना चाहिए। मन मर्जी नहीं करोगे। चंद्रमा अकेले बैठा है, अकेले मीन्स मंगल के साथ बैठा है। मन में भी उग्रता, क्रोध और भयंकर क्रांति रहेगा। बकरी अवस्था में बैठा है, 2 प्लैनेट यहाँ बकरी अवस्था में बैठे हैं, तो इसलिए कभी कभार उल्टा दिमाग, उल्टा बुद्धि, उल्टा ज्ञान हो सकता है। गुरु भी यहाँ उल्टा हो गया, बकरी है, तो इस प्रकार का प्रॉब्लम रहता है जहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि आपके लिए थोड़ा सा सही नहीं होगा। मैं इस कुंडली को देखने के बाद प्रसन्न हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया राजयोग है, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। और द्वितीय का शनि शोक देता है, तो आंतरिक शोक रहता है, तो इसका रेमेडी
आपको करवा लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इसमें। तो जाके आपको और ज़्यादा उन्नति और प्रगति मिलेगा और आपके जीवन में जो भी रहे सहे बाकी कसर हैं उससे दूर होंगे। मतलब आप और अच्छा और अच्छे लेवल पे अपना कार्य कर सकते हो और बड़े सारे सफलता भी प्राप्त कर सकते हो। अच्छा कुंडली है। धन्यवाद, नमस्कार।